आज हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस, जो कि सेक्शन 4 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। अभी सबसे पहले हम कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र को डिस्कस करेंगे, फिर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र किस तरह होती है, तो ये बहुत सिंपल है। ये तब कंप्लीट होती है जो ही जिस बंदे को ऑफ़र की गई है उसको वो उसके नॉलेज में वो आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिस्टर ए जो है वो एक ऑफ़र कर देता है मिस्टर बी को थ्रू पोस्ट 15 तारीख को। अब मिस्टर बी उस लेटर को रिसीव कर देता है 16 तारीख को और पढ़ता है उस लेटर को 17 तारीख को, यानी 17 को। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ऑफ़र की कम्युनिकेशन 15 तारीख को हुई है, 16 तारीख को हुई है या 17 तारीख को। तो इसका आंसर ये है कि जो ही उसके नॉलेज में वो बात आती है, यानी जो ही वो लेटर को रिसीव कर देता है 16 तारीख को, तो इसका मतलब है ऑफ़र की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है, ना कि 17 को जब वो उसको पढ़ता है। अब जब हम दूसरी तरफ जाते हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैसी होती है, तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक जो है वो ये है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ऑफरर कैसी होगी, और दूसरी ये कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट एक्सेप्टर कैसे होगी। तो लेट कंसिडर हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको करेंगे तो ये ज़्यादा समझ आएगी। ऑफरर फॉर एग्जांपल हमारे पास अली है और जो एक्सेप्टर है वो हमारे पास अहमद है। अब अली जो है वो क्या करता है कि एक ऑफ़र करता है अहमद को। वो 20 जून के दिन वो अपना ऑफ़र सब कुछ लिख लेता है और उसको पोस्ट कर देता है। अब अहमद जो है वो उस लेटर को रिसीव कर देता है 22 जून के दिन, उसको रीड कर देता है 25 जून के दिन और उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है उस ऑफ़र को 27 जून के दिन, फिर उसको पोस्ट कर देता है 28 जून को। अब जो अली है वो जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हुई है मिस्टर अहमद की तरफ से, वो रिसीव कर देता है 30 जून को। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ऑफरर की जो एक्सेप्टेंस है एज अगेंस्ट द ऑफरर, एक्सेप्टेंस जो है वो कब पूरी हुई है, वो 28 जून को हुई, 27 जून को हुई या 30 जून को हुई। तो ये लॉ ये कहता है कि जो एक्सेप्टेंस है वो कंप्लीट हुई थी एज अगेंस्ट ऑफरर 28 जून को, यानी जब मिस्टर अली ने उस लेटर को पोस्ट किया था, यानी उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका था वो लेटर, अब वो उसमें एडिटिंग कुछ नहीं कर सकता था, तो उसी वक्त जो है वो एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द ऑफरर हो चुकी थी। और एक्सेप्टर की तरफ से ये कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, तो एक्सेप्टेंस की तरफ से ये कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगी, ये कंप्लीट तब होगी जब जिस बंदे के लिए एक्सेप्टेंस दी गई है उसकी नॉलेज में ये एक्सेप्टेंस की बात पहुंच जाए। जिस तरह ऑफर के केस में था, तो सिंपल ये आसान है कि एज अगेंस्ट एक्सेप्टर तब होगी जब अहमद जो था वो तो हमारे पास एक्सेप्टर था, यानी अली के नॉलेज में जब अहमद की एक्सेप्टेंस आएगी तो हम कहेंगे कि एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। जनरली अगर देखा जाए तो ये सेक्शन बहुत ही ऑब्वियस लगता है कि ये सेक्शन क्यों डाला गया है, लेकिन ये सेक्शन जो है आगे जो सेक्शन 5 आ रहा है जिसमें रिवोकेशन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस की बात हुई है, तो ये असल में उसके लिए एक बैकग्राउंड सेट किया गया है कि क्योंकि ये अक्सर ये कॉन्फ्लिक्ट होता है कि ऑफ़र हुई थी या नहीं हुई थी, पोस्ट हुई तो ऑफ़र हुई या नहीं, तो उसके लिए ये इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी करके इस सेक्शन में बताया गया है।